Good morning, students of class 7th. Today I am going to teach you English literature lesson 3, the desert. Okay, a desert is generally without water and vegetation, a green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. A desert may be too hot or too cold. Okay, यानी एक मरुस्थल जो है, रेगिस्तान जो है, साधारण पानी और वनस्पति से विहीन होता है। ओके, वहाँ पर शॉर्टेज होती है, पानी की शॉर्टेज होती है वहाँ पर। ठीक है, एक विस्तृत मरुस्थल के मध्य में ताज़े पानी व हरे पेड़ों से युक्त एक हरा भरा खंड भूभाग बहुत सुंदर दृश्य होता है। एक मरुस्थल अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा हो सकता है। ओके, those of us who live in regions covered with the forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. Okay? इसमें जो जंगलों और पहाड़ियों से घिरे क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए मरुस्थल वास्तव में कैसा होता है, यह कल्पना करना शायद कठिन हो जाता है। ठीक है, मरुस्थल के बारे में प्रसिद्ध धारणा यह है कि यह रेत का अंतहीन फैलाव होता है, जहां वर्षा नहीं होती है, पानी की शॉर्टेज होती है, पानी की कमी होती है और इसलिए वनस्पति भी नहीं उगती है। यह सूखा, गर्म, जल रहित, छाया रहित होता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। मरुस्थल उनके लिए जिन्होंने इसका अध्ययन किया है एक सुंदर स्थान हो सकता है। यह कई किस्म के लोगों, पशुओं और पौधों का घर है, जिनमें बहुत सूखी और गर्म परिस्थितियों में रहना सीख लिया है। यानी जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको इसमें रहने की आदत पड़ गई है और सूखी गर्म परिस्थितियों में भी उन्होंने रहना सीख लिया है। ओके, ट्रू द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, plants and trees as it is in other climates, but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. Okay, सच में यह मरुस्थलीय भूमि हमेशा घास, पौधों और पेड़ों से ढकी नहीं रहती है, बल्कि यह दूसरी जलवायु में होती है। लेकिन जब कभी वर्षा होती है, जो बहुत विरल है, तो मरुस्थलीय फूल खिल उठते हैं और दृश्य किसी उष्णकटिबंधीय उद्यान और मनोरम जैसे लगते हैं। ठीक है, यानी वहाँ के दृश्य जो बहुत ही सुंदर हो जाते हैं वर्षा होने पर। ओके, अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज फ्लैट। अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place has little or not water and vegetation, people usually call it a desert. ओके, एक मरुस्थल हमेशा सपाट, सूखे, बालू रहित, यानी एक मरुस्थल हमेशा सपाट, सूखे, बालू रेत की न बदलने वाली बंजर भूमि नहीं होता, बल्कि इसमें पर्वत और पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं। इसमें छोटा या बड़ा मरुद्यान भी हो सकता है। एक मरुस्थल के बीच में
एक हरे टापू जैसा होता है जहाँ कोई झरना या कुआं पौधों और पेड़ों को बढ़ने का अच्छा मौका देता है। कोई मरुस्थल पश्चिम भारत का रेगिस्तान जैसा गर्म या लद्दाख गर्म या लद्दाख हिमालय का बंजर शीत क्षेत्र जैसा ठंडा हो सकता है। लेकिन साधारण तौर पर यदि किसी स्थान पर पानी और वनस्पति बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं होती तो लोग प्राय उसे ही मरुस्थल कहते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोज raising heap of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry shifting sands. यानी कुछ मरुस्थल लगभग पूरी तरह पानी रहित होते हैं। ऐसे स्थानों पर शक्तिशाली गर्म पवनें रेत बालू के ढेरों को उड़ा ले जाती हैं। उनको टीलों के रूप में जमा कर देती हैं। यानी जब खूब तेज़ हवा आती है, गर्म हवा चलती है, तो एक स्थान से रेत का टीला उठकर दूसरी जगह जमा हो जाता है। इनको बालू के टीले कहा जाता है, जो मरुस्थल के में दूर दूर तक अनंत रूप से आगे बढ़ते और सरकते रहते हैं। ऐसे सूखे एवं सरकते रेत में कुछ ही पौधे बच सकते हैं। ऑल लिविंग desert plants and animals learn to acquire much less water than most plants and animals. The camel is typical desert animals. Smaller desert animals have unusual means of satisfying their needs for water. यानी अधिकतर पौधों और पशुओं की अपेक्षा मरुस्थलीय पौधे और पशु कम पानी पीकर जीवित रहना सीख जाते हैं। ऊंट मरुस्थल का एक आदर्श पशु है। छोटे मरुस्थलीय पशु अपनी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए असामान्य साधन अपनाते हैं। All living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. The camel, popularly known as the sheep of the desert, can drink a lot of water at one time. Camel can do without. Please turn over. Without water for days together. The reason is they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. The reason is they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. We sweat when it gets hot and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and clean, therefore retain the water they drink for long periods of time. यानी सभी जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए यानी जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, मतलब एनिमल्स हैं या मनुष्य हैं, सभी जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कुछ पौधों और पशुओं जो मरुस्थल में रहते हैं, उन्हें दूसरे पौधों और पशुओं की अपेक्षा कम पानी में गुजारा करने की योग्यता विकसित कर ली है। ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज के रूप में जाना जाता है, एक बार में काफ़ी अधिक पानी पी सकता है। ऊंट कई दिनों तक लगातार बिना पानी पिए रह सकते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें पसीना बहुत कम आता है। हमें पसीना इसीलिए आता है क्योंकि हमें अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखना पड़ता है। हमें पसीना तब आता है जब गर्मी होती है और इससे शरीर ठंडा हो जाता है। ऊंट शरीर के उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। उन्हें पसीना निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो एक बार पिए हुए पानी को लंबे समय तक बचाकर रखते हैं। The smaller desert animals do not drink water
They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. ओके, छोटे मछलिए जीव पानी नहीं पीते हैं। दिन की गर्मी के समय वे धरती के नीचे यानी माद में रहते हैं और रात को खाने के लिए बाहर आते हैं। उनमें से कुछ जंतु पशुओं को उसमें से कुछ मांसाहारी होते हैं जो कि अपने से छोटे जीवों को खाते हैं। उस मांस की नमी से अपनी ज़रूरत के लिए पानी प्राप्त करते हैं। दूसरे प्राणी पौधे जो होते हैं वो बीज खाते हैं, पानी की ज़रूरत पौधों के रस से पूरी कर लेते हैं। ओके, डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडप्ट themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major features of all desert is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. ओके, यानी मरुस्थल मरुस्थलीय पौधे अपने जीवन के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। कैक्टस, नागफनी के पौधे जिनमें कि कांटे होते हैं, वो तने में पानी इकट्ठा कर लेते हैं। उनकी जड़ें भूमि की सतह पर फैली रहती है और कभी कभार होने वाली हल्की वर्षा की नमी को बड़ी तेजी से सोख लेते हैं। ठीक है, सूखापन और तापमान की विविधता निसंदेह सभी मरुस्थलों की प्रमुख विशेषता है। आर्द्र जलवायु में हवा की नमी एक कंबल की तरह कार्य करती है। इस धरती की सतह को सूर्य की गर्म किरणों से बचाती है। ओके, मरुस्थलीय भागों में इस आर्द्र कंबल को जो कंबल की उपस्थिति नहीं होती है, रेगिस्तान को दिन के समय तेजी से गर्म तथा रात्रि के समय तेजी से ठंडा कर देती है। ठीक है, यानी सूर्य की जो गर्म किरणें हैं इनसे इनकी रक्षा करती है। ठीक है, मरुस्थलीय प्रकृति एवं बृहद महान योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये अपनी जगह घने वनों और गहरे समुद्रों की तरह है। ये गर्म एवं सूखे हैं। केवल इसलिए किसी को इन्हें धरती के व्यर्थ भाग नहीं मान लेना चाहिए। ओके, I hope you have enjoyed this lesson. Okay, that's it.